शैतान को मौका मत दो, जैसा कि दूसरा शमूएल 15 उसकी 30 में लिखा है। तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढाके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके साथ थे वे भी सिर ढाके रोते हुए चढ़ गए। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि दाऊद का पिछला जीवन यह था कि वो नंगे पांव रहता था और सिर को ढाके हुए हमेशा शाऊल से भागता रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया और उसे इज़राइल का राजा बनाया। परंतु कुछ समय बाद दाऊद पाप में गिर गया और उस पाप के कारण उसे फिर से पहाड़ों पर नंगे पांव भागना पड़ा और वही संघर्ष उसे दोबारा करना पड़ा। परमेश्वर के दास ने उससे कहा कि तूने जो पाप किया है अब उसका असर तेरे घराने पर होगा, क्योंकि बैतशवा के पति को मरवाकर तूने परमेश्वर के सामने पाप किया है, और अब इस पाप के कारण तलवार तेरे घराने से कभी अलग ना होगी। तूने एक पाप को छिपाने के लिए दूसरा पाप किया, इसलिए तेरे विरोधी होंगे। बाइबल बताती है कि कुछ समय बाद दाऊद का बड़ा बेटा अबशालोम उसके खिलाफ खड़ा हो गया और उसे मरवाने के लिए उसके पीछे पड़ गया, जिस कारण दाऊद को फिर से जैतून के पहाड़ पर नंगे पांव चढ़ना पड़ा। एक पाप ने फिर से दाऊद को वहीं पहुंचा दिया यहाँ से वह निकला था। मत्ती की पुस्तक में लिखा है कि जब एक बार दुष्ट आत्मा किसी घर में से निकल जाती है तो वह वीरान जगहों पर विश्राम ढूंढती है, लेकिन विश्राम नहीं पाती। फिर वह उसी घर में वापिस आती है और उसे सजा सजाया पाकर अपने साथ 7 और दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है और उस घर में प्रवेश करती है। आज शैतान आपको फिर से उसी स्थान पर लेकर जाना चाहता है जहां से आप निकले थे, लेकिन ऐसे समय पर आपको समझना है कि आपको शैतान कहां से गिराना चाहता है। मेरे प्रियो, जब तक आप शैतान को मौका ना दे तब तक उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वह आपको हानि पहुंचा सके। कई लोग अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वह परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, और इसलिए शैतान उनको पाप में गिराता है। फिर बाद में वह रोते हैं। जिस समय दाऊद छत पर टहल रहा था उस समय उसको प्रार्थना में होना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त उसकी प्रजा युद्ध में थी, लेकिन वह आराम में था और छत पर टहल रहा था। उसी कमजोरी को शैतान ने पकड़ा और उसे पाप में गिरा दिया। उसी गलती ने उसे दोबारा उन्हीं स्थानों पर पहुंचाया जहां से वह निकला था। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको पाप से बचाए तो आपको हमेशा परमेश्वर को पहला स्थान देना है। चाहे आप किसी भी हालात में हो, पर आपका पहला स्थान प्रार्थना का होना चाहिए, ताकि शैतान को आपको गिराने के लिए कभी कोई मौका ना मिले। आमीन।